हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पेंडेमिक का टाइम चल रहा है और सब लोग सेफ होंगे, अपने घरों पर होंगे। पहचानते तो होंगे मुझे, मैथ्स का टीचर मैं आपका। ठीक है, क्लास 9 में ज़्यादा मिल नहीं पाए थे हम आपसे, बट क्लास 10 की टेस्ट में हम आपसे पूरे साल मिलेंगे। बट कोविड-19 का अटैक हुआ और क्लासेस कंटिन्यू नहीं चल पाई स्कूल्स में, तो हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे लेक्चर्स मिलेंगे। जिस चैनल पे आपको ये लेक्चर्स मिल रहे हैं आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, तो आप अपडेटेड रहेंगे। और आईसीएससी का सिलेबस कम कर दिया गया है क्लास 9th और 10th का, तो हम अकॉर्डिंगली चलेंगे। फिलहाल के लिए हम एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा का, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, आपने लास्ट कुछ क्लासेस में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस के बारे में। वहाँ पर इक्वेशंस शायद ना हो या फिर हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ा भी हो। तो जिसने पढ़ा होगा उन्हें समझ में आएगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उन्हें भी समझ में आएगा। इक्वेशंस जैसे हम इक्वेशंस को डील करते हैं उसी तरह से हम इन इक्वेशंस को भी डील करते हैं। अब इक्वेशंस में क्या होता था, जैसे कोई इक्वेशन लिखा है x प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर इक्वालिटी का साइन आया, देन दिस विल बी इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ये इक्वेशन हुआ, ये इक्वल है, तो इक्वल का साइन यूज हुआ है इसमें, ये इक्वेशन हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है, इन इक्वेशंस में क्या होता है, इन इक्वेशंस में ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल ये साइन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें 5x - 7 इज ग्रेटर देन 6 + 2x, एग्जाम्पल आपको बुक में दिया गया है, जो भी बुक रेफर करें, तो यहाँ पर 5x - 7 6 + 2x, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, अभी जो ग्रेटर देन का साइन है ये क्या दिखाता है कि दिस इक्वेशन इज ग्रेटर देन दिस। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एज इन इक्वेशन। होप कि क्लियर हुआ होगा कि इन इक्वेशन क्यों कहते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर साइन जहाँ पर हम इक्वल यूज करते थे वहाँ पर हम ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, अगर इसके साथ यहाँ पर ये साइन लगा हुआ है मींस इक्वल भी हो सकता है। आगे के न्यूमेरिकल्स में करूंगा तो उसमें आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब क्यों यहाँ पर कैसे आ रहा है ये इक्वल का साइन, ये ग्रेटर देन का साइन। एकदम नई चीज भी लग रही होगी तो आप टेंशन ना लीजिए, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब बात करते हैं नंबर ऑफ जो सेट्स होते हैं नंबर्स के। नंबर के सेट्स जो होते हैं आपने पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं बट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इंटीजर्स होते हैं, ओके, एंड और रियल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब कुछ आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे वो सब इन्हीं से रिलेटेड होंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर बिलोंग टू 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। होल नंबर में हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स में क्या होता है, ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। और रियल नंबर्स में सारे नंबर, ऑल द फ्रैक्शंस, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सब कुछ इंक्लूड हो जाते हैं, तो वो रियल नंबर्स में बिलोंग करता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको बताते हैं बट उसके पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या होता है। एक क्वेश्चन में बताता हूँ, उसके बाद प्रॉपर्टीज आपको समझ में आएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि x is less than 5, x is less than 5, इसके लिए सॉल्यूशन सेट लिखिए। अब सॉल्यूशन सेट इसमें लिखना है, पहला है नेचुरल नंबर में लिखना है, दूसरा है होल नंबर में लिखना है और थर्ड वन इज इंटीजर। आपको इंटीजर में लिखना है इसका सॉल्यूशन सेट।
इंटीजर को i और z से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेचुरल नंबर अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है तो पहले का हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, जैसे यहाँ पर होगा सॉल्यूशन सेट if x belongs to natural number, यहाँ पर फर्स्ट इज नेचुरल नंबर एंड कंडीशन इज x is less than 5, तो x की वैल्यू नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है और x की वैल्यू 5 से छोटी है, लेस देन 5, then it will be 1 because natural number starts from 1, okay, 0 will not be included over here, then it will be 1, 2, 3 and 4. This is less than 5 if we are writing up to 4 only, and if solution set for x belongs to whole number and x is less than 5. Now over here, what is whole number? Whole number included 0 also. In natural number if we include 0, then it becomes whole number. Then what will be the solution set for this? This will be 0, 1, 2, 3 and 4. 0 to 4 will be the solution set for the whole number and x belongs to whole number and x is less than 5. Okay. Then what is the third question? Third question is solution set for solution set when x belongs to integer and x is less than 5. Okay. Now here x belongs to integer, and what is integer? Integers are all the negative and positive numbers. Then it will be starting from minus, means on the minus side it will go infinite, ठीक है। 0 से पहले के जितने नंबर्स होंगे नेगेटिव वहां ये इनफाइनाइट जाएगा, x से 5 से छोटा होगा तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and 4. Here it will be infinite. इस तरफ अगर हम जाते हैं नेगेटिव साइड में तो ये इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखना है कि यहाँ पर हम सॉल्यूशन सेट कैसे लिख रहे हैं, अलग अलग सेट के लिए। यहाँ पर अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो कैसे लिखना है, होल नंबर को बिलोंग करता है तो कैसे लिखना है, और इंटीजर को बिलोंग करता है तो कैसे लिखना है। अलग अलग सिचुएशन के लिए हमारे सॉल्यूशन सेट अलग अलग होंगे, चेंज हो जाएंगे। ओके, देन अकॉर्डिंगली वी विल राइट द सॉल्यूशन। अब हम आपको बताते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज सेम होती है जैसे लीनियर इक्वेशंस की होती है। इफ वी ऐड समथिंग मींस x इज ग्रेटर देन 5, अगर मैं इसके दोनों तरफ के कांस्टेंट ऐड करता हूं तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, ये वैल्यू चेंज नहीं मानी जाएगी, ये सेम मानी जाएगी जैसे पहले थी, क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड हो रहा है k और वो भी दोनों तरफ ऐड हो रहा है, ठीक है। उसी तरह ये पहली प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी होती है अगर x मींस इसी को एग्जांपल लेकर करते हैं, x इज ग्रेटर देन 5 है, अगर हम दोनों तरफ एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किसी एक कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, x - 5, x - k and 5 - k, then also the equation will not change, in equation will not change its value। तो यहाँ पर वैल्यूज की चेंज नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी वैल्यू सेम रहेगी जैसे कि इसमें थी, क्योंकि हम एक कांस्टेंट नंबर को ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों तरफ से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ये पहली प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी है, अब थर्ड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी वेयर वी डू मिस्टेक्स। ओके, यहाँ पर हम गलतियां करते हैं। गलतियां कैसे करते हैं देखिए, अब जैसे यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ है या 2x इज लेस देन 7 लिखा हुआ है। ओके, ये अब हम अगर दोनों तरफ 2x इज लेस देन में 8 कर देता हूँ, अगर मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, इसमें अगर मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जो इक्वेशन का साइन है दिस विल
कन्वर्ट चेंज हो जाएगा। कैसे होगा? -x इज लेस देन -5, इस तरह से चेंज हो जाएगा। अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, याद रखना, अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारा वैल्यू जो होगा वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये किस तरह से? यहाँ पर ये साइन उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा। जैसे जिस तरफ ग्रेटर होगा उस तरफ लेसर हो जाएगा और जिस तरफ लेसर होगा उस तरफ ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पर इसी तरह करके इसमें 2 से डिवाइड कर दूँ, -2 से डिवाइड कर देता हूँ। -2 से डिवाइड किया मैंने तो ये हो जाएगा 2x upon -2 will be greater than 8 upon -2 and this will be -x is greater than -4। होप कि आपको समझ में आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी कि यहाँ पर हम कैसे करते हैं अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना, इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। आपके पास बुक होगी तो आप बेटरली अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, बुक से आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा तो बेटर होगा कि आप बुक्स को जैसे भी हो सके, जितनी जल्दी हो सके आप ले लें। तो ले लेंगे तो आप हमारे साथ चल पाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, सिलेबस कवर कर लेंगे आपको भी और हमको भी। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ कुछ क्वेश्चंस। जैसे एक देखो, अगर नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 1 से इनफाइनाइट जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि हम नेचुरल नंबर को जब बिलोंग करते हैं, जब एक्सप्रेस करते हैं, अगर x की वैल्यू इज लेस देन 2 है एंड x बिलोंग्स टू, या x की वैल्यू लेस देन 4 है एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर अगर है तो क्या होगा? 4 से कम की वैल्यूज को हम इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर 1 से लेकर ये 1, ये 2 एंड दिस इज द 3। अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन सेट होगा x belongs to natural number and x is less than 4, then what will be the solution set? Solution set will be 1, 2 and 3. Now represent these numbers on the number line. इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होगा कि हम इन डिजिट्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने डिजिट्स को रिप्रेजेंट किया यहाँ पर। अब उसी तरह अगर ये बिलोंग करता है होल नंबर को, it belongs to whole number which is denoted by capital W. Okay, then what will be the solution set? Solution set will be x belongs to whole number and x is less than 4. Okay, x is less than 4. It will be 0, 1, 2 and 3. This will be the solution set for the whole number values of the x. Okay, then how we will represent it on number line? इसको number line में कैसे represent करेंगे? हम इसको ऐसे represent करेंगे। हमने पहले number line बना लिया। Okay, number line बनाने के बाद हमारा whole number start कहाँ से होता है? 0 से start होता है। तो हम जनरल नंबर लाइन बना लो। नहीं समझ में आ रहा है? जनरल नंबर लाइन बना लो। 1, 2, 3, 4, 5 and this side this will be negative -1, -2, -3, -4 and so on. अब यहाँ पर जनरल नंबर लाइन हमने बना ली तो हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट क्या करना है? 0, 1, 2, 3 ये रिप्रेजेंट करना है। तो हमने यहाँ पर 0 को हाईलाइट किया, ठीक है, 1 को हाईलाइट किया, 2 को हाईलाइट किया एंड 3 को हाईलाइट किया। दिस इज आवर सॉल्यूशन सेट एंड वी रिप्रेजेंटेड इट ऑन नंबर लाइन। हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी कर दिया। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है और हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है,
तो इसके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर इंटीजर। अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाए तब क्या होगा? x belongs to integer, okay, then what will be the solution set? Solution set will be x belongs to integer and x is less than 4, then this will be from infinite to minus 2 minus 1 minus 0 1 2 3, okay. This is less than 4, then we are taking up to 3, okay. If it will be less than or equal to 4, मैं कंडीशन चेंज करता हूँ, less than or equal to आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 up to 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर up to 4 आएगा क्योंकि here it is given that this can be equal to also, okay, this can be equal to also। अब यहाँ पर ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5। याद रखना नंबर लाइन एग्जामिनेशन बोर्ड का एग्जाम आप लोग देंगे, एग्जामिनेशन में पेंसिल यूज करके बनाना, पेन अगर यूज किया तो वहीं पर कैंसिल करके मार्क्स 0 कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको पेंसिल का यूज करना है, अलग अलग कलर्स यूज नहीं करने हैं, ठीक है। आप सिंगल पेन यूज करके एग्जाम दोगे। यहाँ पर -1 -2 -3। अब देखो यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट जाएगा इस तरफ की वैल्यू, क्योंकि लेस देन 4 पे सब पूछा जाता है। तो यहाँ पर इक्वल टू 4 को हम यहाँ से डिनोट करना स्टार्ट करेंगे। 4 3 2 1, दिस इज 0, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3 एंड सो ऑन। ये बढ़ता जाएगा, तो हम इसको पूरा तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, हम यहाँ पर डॉट के बना कर छोड़ देंगे। ये दिखा रहा है कि ये इनफाइनाइट जा रहा है इस तरह की वैल्यू। आई होप कि क्लियर होगा आपको कि किस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर किसी भी इक्वेशन को या किसी भी गिवन कंडीशन को हम किस तरह से नंबर लाइन पर सेटिस्फाई करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रियल नंबर की। रियल इट विल बी r, ओके, दिस इज r। अभी तक आपने क्या देखा कि आपने डॉटेड जितने नंबर्स थे उनको रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर सॉल्यूशन सेट भी इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। सॉल्यूशन सेट बस इतना होगा, क्योंकि रियल नंबर्स में 1 2 2 0 2 1 1 2 2 1 2 2 3 जितने भी नंबर्स हैं ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सॉल्यूशन सेट आपका ये हो गया लेस देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? नंबर लाइन हमने बना लिया, नंबर लाइन बनाया, कहाँ तक बनाना है? 4 तक। तो 0 1 2 3 4, और याद रखना इसको कोशिश करना इक्वी डिस्टेंस रखनी है। स्केल रहेगी आपके पास, तो आप इसको इक्वी डिस्टेंस पे रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। फिर यहाँ पर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 4, चलो मैं इसको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ फॉर योरसेल्फ। यहाँ पर -2 इज लेस देन x, -2 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर -2 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू, मतलब x की वैल्यू -2 से +4 के बीच में लाई करती है, और x की वैल्यू 4 के इक्वल भी हो सकती है बट -2 से ग्रेटर रहेगी, ठीक है। अब -2 से ग्रेटर की वैल्यू यहीं से स्टार्ट हो जाती है फॉर रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स के लिए। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? हम इसको या तो यहाँ पर इस तरह से सर्कल बनाओ और यहाँ पर एक सर्कल बनाओ, क्योंकि -2 से 4 तक का है रेंज। अब -4 जो है वो बिलोंग कर रहा है, इज इक्वल है, दिस विल बी कलर्ड, दिस विल बी हॉलो। इसको हम खाली छोड़ देंगे और इसको कलर करके रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम हाईलाइट करेंगे कहाँ तक, जहाँ तक ये जा रहा है ये वैल्यू। या तो इस तरह से रिप्रेजेंट करो, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि नंबर लाइन इस तरह से बना लिया, ठीक है। यहाँ पर -2 -3 -1 0 1
2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर हमें इस तरह से ऊपर ये और ये। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये 4 के इक्वल है। अब इक्वल है तो ये भी इंक्लूड होगा, ये वैल्यू इंक्लूड होगी, ठीक है, 4 की वैल्यू इंक्लूड होगी। यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, ठीक है, लेस एक्स है, तो ये हॉलो रखेगा। अब हॉलो रखेंगे तो इसको इस तरह से हम फिलअप करते हैं। चाहे तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो या आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट आपको याद रखना है आपको अलग अलग कलर के पेंसिल से या पेन यूज नहीं करने हैं, ठीक है, आपको सिंगल यूज करना है पेंसिल या पेन। इसको तो आपको पेंसिल से ही बनाना है, बट एग्जामिनेशन में आपको पेन एक ही यूज करना होगा, ठीक है, अदरवाइज कॉपी केस में आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे समझ में आया होगा। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेता हूँ, तो मैं आपको समझा रहा था कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेता हूँ और न्यूमेरिकल्स से वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सॉल्व द इक्वेशन 12। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x minus 2। मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ लेस देन 1 where x belongs to 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है आपको कि x की वैल्यू कहाँ तक बिलोंग कर रही है, 1 to 6 तक बिलोंग कर रही है। हमको ये सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो गिवन इक्वेशन क्या है, 3 into x minus 2 less than 1, ओके। अब इसमें याद रखना है सॉल्व करने के लिए दिया है, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करने के लिए कहा, तो हमें नंबर लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करना है, सिर्फ सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पर 3x minus 6 is less than 1, okay, this will be equal to 3x। 1 को हम इस तरफ या हम नंबर्स को एक तरफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -6 जब उस तरफ जाएगा, याद रखना है सिर्फ हो रहा है -6 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -6, या फिर हम दोनों तरफ +6 कर सकते हैं, +6 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बाद में होती है यहाँ पर हो जाएगा 1 + 6। This will be equal to x is less than 7/3। x की वैल्यू क्या हुई, लेस देन 7/3, ठीक है। अब 7/3 का मतलब क्या हुआ, कन्वर्ट करो डेसिमल में, 7 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9, सो होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू बिलोंग कहाँ हो रही है, 1 2 3 को, तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू 7/3 से कम है, ठीक है, x की वैल्यू 7/3 से कम होने का मतलब है हमारी वैल्यू क्या होगी, 1 and 2 मींस 2.33 से कम, तो 1 and 2। दिस इज आवर सॉल्यूशन सेट, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन दिया है इसमें बिलोंग कहाँ पे कर रहा है वो आपने लिख लिया तो इजी होगा आपके लिए। अब एक क्वेश्चन ऐसा देखिए कि जिसमें आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब उसमें दो इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे 13x minus 5, 13x minus 5 is less than 15x plus 4। is less than 7x plus 12 and x belongs to R, x belongs to real number। मैं एक एक एग्जांपल आपको बता दूंगा, रियल नंबर का मैं बता रहा हूँ, इसके बाद मैं ये नेचुरल नंबर और होल नंबर का एक एग्जांपल आपको बता दूंगा, तो आपको सॉल्व करने में आसान होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर तीन इक्वेशन दिख रहे हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे, हम दो को एक साथ लेकर चलेंगे। कैसे लेकर चलेंगे,
13x minus 5 is less than 15x plus 4 and 15x plus 4 is less than 7x plus 12। हमने इन दोनों को एक साथ रखा, फिर हमने इन दोनों को एक साथ रखा। यहाँ से हमें x का रेंज पता चलेगा कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है। अब यहाँ पर x की वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे, x की वैल्यू को एक तरफ करने का मतलब है 13x minus 15x, ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 प्लस 5 ट्रांसफॉर्म हुआ उस तरफ और 15x ट्रांसफॉर्म हुआ इस तरफ। अब यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा 15x minus 7x is less than 12 minus 4 यहाँ पर पॉजिटिव था, इधर क्या नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर 15 और 13 एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, आपने पहले ऑपरेशंस पढ़ा होगा कि कैसे करते हैं। नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और ग्रेटर नंबर का साइन ले लेते हैं। अब सब्ट्रैक्ट किया हमने 15 में से 13 को तो आ जाएगा -2 into x, ठीक है, -2 into x आने के बाद यहाँ पर हो जाएगा 5 + 4 9 एंड यहाँ पर 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ से हमें रेंज का पता चलेगा। यहाँ पर आ जाएगा 8, ओके 8x आएगा, 8x के बाद में 8x लेस देन 12 minus 4 8 हो जाएगा, ओके। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, x minus x will be 9/2 while this is multiplied and here it will be go in the denominator and here we will again write x is less than 8/8 1, ओके। अब यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर -x है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम वैसे ही रखेंगे, ठीक है। इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था -1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ये ग्रेटर हो गया -9.2 एंड x is less than 1। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चली। अब हमें x का रेंज लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो दो वैल्यू दिए हैं, एक में x ग्रेटर है और एक में x लेसर है, तो यहाँ पर लिखेंगे x is greater than and x is less। अब ग्रेटर देन किससे है, -9/2 से, ठीक है, एंड लेस देन किससे है, 1 से। देखिए यहाँ पर -9/2 x और 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये -9/2 का मतलब हो गया -4.5 is less than x is less than 1, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चला, x की रेंज पता चल गई कि x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। अब इसको सॉल्यूशन सेट इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट को हम इस तरह से लिखेंगे, x belongs to R and -4.5 is less than x is less than 1। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 0 1 2 3 एंड हियर इट विल बी -1 -2 -3 -4 -5। अब हमारा वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, -4.5 तक, तो 4.5 यहाँ कहीं पे होगा, ये है रियल नंबर, तो हम इसको लेस देन, यहाँ पर लेस देन यहाँ पर एक सर्कल और यहाँ पर भी एक सर्कल। अब दोनों ही लेस देन और ग्रेटर देन है, इक्वल का साइन नहीं है तो हमें इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। हमारा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करेगा और ये होगा हमारा सॉल्यूशन सेट, ठीक है। तो आज के लिए बस मैं इतना बता रहा हूँ, आगे की क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगा कुछ और एग्जांपल्स के साथ जिसमें आपको नेचुरल नंबर्स और होल नंबर के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये रियल नंबर्स के लिए क्लियर कर रहा हूँ। अब बुक्स आपके पास होंगी तो आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।